कैसे हैं दोस्तों 1970 के दशक में बिहार की राजनीति में जब कांग्रेस गिरावट पर थी और कम्युनिस्ट पार्टी माले उठान पर थी, तो जनसंघ जो आज की बीजेपी है उसने बिहार की दूसरी पार्टियां जैसे संसोपा, जनता दल, लोक दल, झारखंड पार्टी और दूसरी छोटी छोटी पार्टी को मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी माले की भी राजनीति खत्म कर दी। इसके कुछ रेफरेंस मेरे कर्पूरी ठाकुर वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मंडल कमीशन के बाद लालू राबड़ी की सरकार बनी। तब आरएसएस और जनसंघ यानी कि आज की बीजेपी पोषित अगड़ों के गुट रणवीर सेना का जंगल राज चला और उस जंगल राज पर काबू न पाने की वजह से लालू की सरकार चली गई। उसके बाद उदय हुआ नीतीश कुमार का। लालू के 15 साल के शासन से लोग ऊब चुके थे। बिहार के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से 2005 में नीतीश को सत्ता दे दी। राष्ट्रीय जनता दल के दौर के जंगल राज और अपराध वाले शासन से मुक्ति दिलाने का वादा नीतीश कुमार ने किया था, क्योंकि जब जंगल राज फैलाने वाले रणवीर सेना और आरएसएस अब खुद नीतीश कुमार के साथ सरकार में आ चुकी थी और इसकी वजह से उनकी वारदातें भी कम हो गई थी, तो ग्राउंड पर लोगों को अपराध कम होता हुआ दिखा। तो लोगों ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा। मगर कैसे आखिरी 10 साल नीतीश बाबू सुशासन बाबू से पलटू राम बन गए। 10 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी गलियारों में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। तब नीतीश कुमार बिहार में विकास का चेहरा थे। लालू राबड़ी शासन के कथित आरएसएस और रणवीर सेना पोषित जंगल राज के बाद बड़ी उम्मीदों से लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था। 2005 से 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश कुमार ने भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करी। 2013 में नरेंद्र मोदी का बीजेपी में उदय हुआ। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी पर पीएम कैंडिडेट मोहर लगते ही नीतीश कुमार को मिर्ची लग गई और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। अब नीतीश को बड़े भाई यानी कि लालू यादव की याद आई। फिर लालू नीतीश बिहार की सत्ता को संभालने लगे, मगर नीतीश का दिल लालू यादव के पास नहीं लगा, लिहाजा बीजेपी के पास वापस आ गए। मगर बड़े भाई यानी लालू यादव को भूल नहीं पाए। इधर उधर के चक्कर में नीतीश कुमार आखिरी 10 सालों में सुशासन बाबू से पलटू राम तक का सफर तय कर चुके हैं। 2013 नीतीश का पहला ब्रेकअप। बीजेपी जदयू के 70 साल पुराने गठबंधन का नीतीश कुमार ने पहला ब्रेकअप 2013 में किया। तब बीजेपी में अटल आडवाणी युग समाप्ति की ओर जा रहा था और नरेंद्र मोदी युग का आगाज हो रहा था। नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार एडॉप्ट नहीं कर पाए और रिश्ता नाता तोड़ लिया। 2014 का लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी करी। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हें केवल 2 सीट ही मिली। 2009 की तुलना में 18 सीट कम हो गई। इस हार के सदमे में नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी तक छोड़ दी। 2015 में बनाया महागठबंधन। लोकसभा चुनाव के अगले साल 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को धूल चटा दी। शानदार तरीके से बिहार की सत्ता पर एक बार फिर काबिज हो गए। मगर नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। लालू प्रसाद ने अपने 26 साल के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया तो 27 साल के बेटे को मंत्री। लंबे अरसे बाद लालू परिवार ने सत्ता का स्वाद चखा। साल 2017 नीतीश का दूसरा ब्रेकअप। अभी ठीक से 2 साल भी नहीं हुए थे कि महागठबंधन में दरार दिखने लगी। नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर नीतीश ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। इसी बीच सीबीआई ने लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया, जिनका मसला आज 2024 यानी 7 साल बाद भी नहीं सुलझा। खैर, इसकी आंच गोदी मीडिया के जरिए नीतीश तक भी पहुंचने लगी। संख्या से ज्यादा साख की चिंता करने वाले नीतीश कुमार ने लालू यादव को मैसेज दिया कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर लालू यादव अड़ गए। आखिर में नीतीश कुमार ने ही इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन की सरकार गिर गई। मगर कुछ ही घंटों बाद बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। साल 2020 में
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी हुई, मगर नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गई और 243 के विधानसभा में सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। साल 2022 नीतीश का तीसरा ब्रेकअप। अब साल 2022 अगस्त का महीना आता है और नीतीश कुमार अपने तीसरे ब्रेकअप के लिए तैयार थे। जेडीयू ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाया और 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने जदयू भाजपा गठबंधन खत्म कर दिया। अगले दिन वो आरजेडी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बने। आरजेडी ने पहले नीतीश कुमार के साथ फिर से किसी भी गठजोड़ से इनकार कर दिया था, मगर नीतीश कुमार से गले मिलकर तेजस्वी यादव काफी खुश दिख रहे थे। अब 2024 में क्या नीतीश का चौथा ब्रेकअप होगा? अब तक की खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार चौथे ब्रेकअप की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उनका 5वां ब्रेकअप होगा। नेशनल लेवल पर भाजपा से मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार ने इंडियन गठबंधन का कंसेप्ट दिया था। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने नीतीश कुमार की वापसी को हरी झंडी दे दी है, मगर राज्य के नेता बहुत खुश नहीं है। क्या नीतीश का करियर अब ढलान पर है? दोस्तों, पिछले 10 साल में नीतीश कुमार ने 4 से 5 बार उलटफेर किया है। खास बात यह रही कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और अपने हिसाब से ही बिहार की सत्ता को चलाते रहे। 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इतना होने के बाद अब उनकी लोकप्रियता और पार्टी का प्रभाव कम हो रहा है। 2005 के बिहार चुनाव में 88, 2010 में 115, 2015 में 71 और 2020 में सिर्फ 43 सीटों तक पार्टी सिमट गई। विधानसभा में जेडीयू की ताकत लगातार कम हो रही है। एक और उलटफेर नीतीश की छवि को और खराब ही करेगा। माना जा रहा है कि एक समय के आदर्श मुख्यमंत्री का राजनीतिक करियर अब अपने ढलान पर है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।